7 मई को मॉक ड्रिल के संबंध में डीसी पंचकुला श्रीमती मोनिका गुप्ता ने सुबह सभी अधिकारियों के साथ बातचीत की और उसके बाद डीसी पंचकुला मोनिका गुप्ता पत्रकारों से भी रूबरू हुई और उनके साथ बात की और उन्होंने बताया कि मॉक ड्रिल पंचकुला सेक्टर 20 में साढ़े 7:50 से 8 बजे तक की जाएगी और इस ऑपरेशन के तहत उन्होंने सभी जिला वासियों से अपील की कि वे अपने घरों की और दुकानों की लाइटें बंद रखें। यहाँ तक कि जो कोई गाड़ी भी चला रहा है वो भी अपनी गाड़ी को 10 मिनट के लिए बंद कर दे। उन्होंने सभी जिला वासियों से इस ऑपरेशन में सहयोग देने की अपील की। इस अवसर पर उनके साथ डीसीपी पंचकुला हिमांद्री कौशिक, एडीसी श्रीमती निशा यादव भी उपस्थित रही। पंचकुला से विशाल मोहता की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं मोनिका गुप्ता, जिला उपायुक्त पंचकुला ज़िले के हर वासी को अनुरोध करना चाहती हूँ कि आज दिनांक 7 मई 2025 को सायं 7:50 से लेकर 8 बजे तक यानी कि 10 मिनट के लिए ऑपरेशन अभ्यास के तहत एक ब्लैकआउट का मॉक ड्रिल होने वाला है। इस मॉक ड्रिल के तहत सभी वासियों से मेरा अनुरोध है कि आप अपने घर की, आपके दुकान की या जहाँ भी आप हैं वहाँ की लाइट्स यानी बत्तियों को स्विच ऑफ बंद कर दें। यदि आप गाड़ी से ट्रैवल कर रहे हैं तो अपनी गाड़ी को भी साइड में लगाकर उसकी भी बत्ती बंद करके खड़े हो जाएं। ये केवल 10 मिनट की एक्सरसाइज है और इस दौरान हमने किसी भी प्रकार की बत्ती या लाइट को ऑन नहीं रखना है। मेरा पूरा उम्मीद है कि आप इसमें हमारा सहयोग करेंगे इस एक्सरसाइज को सफल बनाने में। मैं ये भी बताना चाहूँगी कि ज़िले में बिल्कुल शांतिपूर्ण माहौल है। किसी भी प्रकार की तरह से किसी भी नागरिक को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सब सुरक्षित हैं। प्रशासन आपके लिए हमेशा आपके साथ है। धन्यवाद। सबसे पहले तो ये बात स्पष्ट मैं करना चाहती हूँ कि पूरे देश में कहीं भी इस वक्त हमारे किसी भी नागरिक को कोई खतरा नहीं है। तो सभी नागरिकों से मेरा अनुरोध है कि वो पैनिक की सिचुएशन बिल्कुल ना समझे की है। जो भी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम सबको पता है कि पहलगाम में हमारे टूरिस्ट्स के ऊपर अटैक होने के बाद स्थिति जो बॉर्डर पर है और दोनों देशों के बीच है वो तनावपूर्ण है। लेकिन एज ऑन डेट कोई भी खतरा किसी भी नागरिक को नहीं है और भविष्य में कभी होगा भी कोई वर्सन की सिचुएशन तो हम सबको भरोसा है अपनी आर्मी के ऊपर, अपने एयरफोर्स और नेवी के ऊपर और अपने देश की सरकार के ऊपर कि वो हमारी सुरक्षा करेंगे। एक बात जो कही जाती है कि सावधानी हमेशा और सतर्कता बेहतर होती है, तो केवल उसी के मद्देनज़र कुछ मॉक ड्रिल्स एक्सरसाइज प्रशासन के द्वारा कराई जा रही है, जिसमें हम कुछ इन्फॉर्मेशन भी अपने नागरिकों को दे रहे हैं और एक तरीके से तैयारी कर रहे हैं कि कल को ऐसी कोई स्थिति हो गई तो जहाँ इमरजेंसी रिस्पांस की आवश्यकता पड़ती है तो हमारे नागरिक और हमारा प्रशासन पूरा सुदृढ़ तरीके से उस चीज़ के लिए तैयार हो। सो आज भी कुछ मॉक ड्रिल्स होने वाली है इस चीज़ के ध्यान में रखते हुए, जिसकी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगी। तो सबसे पहले हम एक मॉक ड्रिल के तौर पर इवैक्यूएशन एक्सरसाइज आज करेंगे। इवैक्यूएशन आज की मॉक ड्रिल के लिए हम जिला सचिवालय में करने वाले हैं, जिसका समय क्योंकि इसमें हम थोड़ा सा चाहेंगे कि अननोन ही रखा जाए, क्योंकि ये मॉक ड्रिल है तो जब सायरन बजेगा तभी वो मॉक ड्रिल प्रारंभ होगी। लेकिन आज का जो ये एक्सरसाइज है इसका नाम ऑपरेशन अभ्यास है और ऑपरेशन अभ्यास का समय 4 बजे से लेकर शाम के 4 बजे से लेकर 8 बजे तक का है। तो उसमें एक एक्सरसाइज हमारी इवैक्यूएशन की होने वाली है, जिसमें हम जिला सचिवालय को इवैक्यूएट कराएंगे और प्रॉपर रेस्क्यू से देखेंगे कि जो यहाँ पे जो भी लोग उपस्थित होंगे उसको सही सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया जाए। दूसरी एक्टिविटी शहर के एक मार्केट में हमने प्लान की है, जहाँ पे यदि कभी कोई ऐसा एक इमरजेंसी सिस्टम हो जाए कि कोई अटैक हो जाए तो वहाँ कैसे हम रेस्क्यू करेंगे, इस चीज़ को देखने के लिए एक एक्टिविटी हमने प्लान की है, जो कि सेक्टर 20 की मार्केट में हम करने वाले हैं। समय अगेन इस अननोन 4 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में होगा और उस वक्त भी किसी भी नागरिक को कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आम तरीके से वो अपनी एक्टिविटीज़ मार्केट में कर सकते हैं। हम बस ये देखेंगे कि कितनी जल्दी हमारे इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम्स मौके पर पहुंच पाते हैं, चाहे वो हमारी एम्बुलेंसेस हो, चाहे हमारी फायर ब्रिगेड हो, हमारी पुलिस हो, हमारे होमगार्ड्स हो। बस एक ये मॉक ड्रिल रहेगी। और तीसरी चीज़ जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट आप लोग के माध्यम से चाहती हूँ मैं कि पब्लिक तक पहुँचे, इज़ द ब्लैकआउट।
जो कि 7:50 पर प्लान किया गया है। पूरे हरियाणा में ये सेम टाइम रखा जा रहा है। 7:50 से लेकर 8 बजे तक ब्लैकआउट करेंगे हम पूरे ज़िले के अंदर आज। और उसके अंदर सभी नागरिकों से ये अनुरोध है कि वह अपने घर में लाइट ना जलाएं। ब्लैकआउट का उद्देश्य क्या होता है? ब्लैकआउट का उद्देश्य ये होता है कि कोई अगर आसमान से देखना चाहे कि आबादी किसी जगह पर कहाँ है या कहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, तो वो उनके पास अंधेरे में तरीका होता है कि जलती हुई लाइटों से वो एक अनुमान लगता है कि यहाँ लाइट्स बहुत ज़्यादा जल रही हैं, तो यानी यहाँ पर लोग रहते हैं या यहाँ लोग एकत्रित हैं, और वो एक संभावित जगह हो जाती है एक एयर अटैक की। तो ऐसे स्थिति में यदि कभी भविष्य में हमारे पास कोई सिग्नल रिसीव होता है तो हम इमीडिएट ब्लैकआउट कर देते हैं, और उसी की आज एक मॉक ड्रिल करेंगे 7:50 पे, जिसमें सारे नागरिक अपने घरों में लाइट्स बंद करेंगे। 10 मिनट तक उन्होंने अपनी लाइट्स बंद करके रखनी है, और ये इंश्योर करना है कि अगर उनके घर में कोई ऐसा कमरा है बाई चांस जिसमें खिड़की नहीं है और वहाँ अगर आप लाइट चलाते हैं तो उसकी लाइट बाहर नहीं जाती, तो वो भी आप कर सकते हैं कि आप एक ऐसे कमरे में चले जाएं जिसमें बिल्कुल भी लाइट बाहर नहीं जा सकती है। ऑब्जेक्टिव इज दिस कि बाहर से, उद्देश्य ये है कि बाहर से देखने वाले को लाइट बिल्कुल नहीं दिखनी चाहिए आपके घर में जलती हुई, चाहे वो शॉप्स हो। इसके लिए मार्केट एसोसिएशन तक भी मैसेज पहुंचा रहे हैं कि वो भी अपने शॉप्स में भी लाइट्स को ऑफ करके रखेंगे, कहीं भी कोई लाइट्स नहीं जल्दी दिखनी चाहिए। मूविंग ट्रैफिक, जो लोग अपनी गाड़ियों में उस वक्त अगर रोड पे ट्रैवल कर रहे हैं तो वह भी अपनी गाड़ी को साइड में लगाकर या जहाँ भी है बस उन्होंने अपनी गाड़ी की बत्तियाँ बंद कर देनी है। इंश्योर करें कि वो ट्रैफिक प्रॉपरली साइड में अपनी कार की सेफ्टी इंश्योर करते हुए लाइट की गाड़ी की बत्ती बंद कर दें, ताकि ऊपर से आसमान से कोई देखे तो उसको कहीं भी कोई रोशनी नज़र ना आए, कोई ये पहचान ना पाए कि कहाँ पर कोई भी एस्टैब्लिशमेंट है, सेटलमेंट है। ऐसे ही हाई राइज सोसाइटीज़ में भी बहुत ज़्यादा अनुरोध मेरा रहेगा कि वहाँ पे बहुत सारे घर क्योंकि ऊपर नीचे रहते हैं तो वो सब अपनी लाइट्स करके बंद रखें। इसके लिए हम स्ट्रीट लाइट्स भी ऑफ रखेंगे उस समय के अंदर। जो विभिन्न इसमें हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ग्रामीण स्तर तक हम मैसेज पहुंचा रहे हैं, मुनादियाँ कराएंगे इसके लिए, और जो हमारे सरपंचेस हैं उनके माध्यम से, शहरों में हमारे वार्ड काउंसलर्स के माध्यम से, मार्केट एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव्स के माध्यम से, और हमारे एनसीसी कैडेट्स की मदद ले रहे हैं, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं, हम उन सब की मदद ले रहे हैं, ताकि ये मैसेज, क्योंकि मुझे पता है टाइम थोड़ा शॉर्ट है, आप लोगों का बहुत सपोर्ट इसमें चाहिए, मीडिया के बंधुओं का, कि आप पब्लिक तक ये मैसेज हमारा पहुँचा दें। अगर आप सोशल मीडिया चैनल्स रन करते हैं तो आप उसके माध्यम से भी ये बात लोगों तक पहुँचाएँ कि वो इस ऑपरेशन को हमारे साथ सक्सेसफुल बनाएं। ये पहला अभ्यास है, आवश्यक लगेगा तो और भी भविष्य में से एक्सरसाइजेस हम करेंगे, लेकिन हमें सतर्कता ही सबसे बड़ी सावधानी है, तो वो करते हुए इंश्योर करना है कि ये तुरंत एक्टिविटीज़ हमारी हो जाए। सायरेंस भी हमारे इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है कि कैसे कोई इमरजेंसी आएगी तो हम सायरन बजा के लोगों को इन्फॉर्म करेंगे। हम लोग उस पर भी वर्क कर रहे हैं, लेकिन आज के ब्लैकआउट एक्सरसाइज का समय पहले से निर्धारित है, तो सभी लोगों से यही अनुरोध रहेगा कि 7:50 शाम में वो सब इंश्योर करें कि कोई भी लाइट उनके घर से बाहर जाती है। अब मैं दोहराना के माध्यम से चाहती हूँ मैं पब्लिक तक पहुँचे। इस द ब्लैकआउट जो कि 7:50 पे प्लान किया गया है, पूरे हरियाणा में भी सेम टाइम रखा जा रहा है। 7:50 से लेकर 8 बजे तक ब्लैकआउट करेंगे हम पूरे ज़िले के अंदर आज। और उसके अंदर सभी नागरिकों से ये अनुरोध है कि वह अपने घर में लाइट ना जलाएं। ब्लैकआउट का उद्देश्य क्या होता है? ब्लैकआउट का उद्देश्य ये होता है कि कोई अगर आसमान से देखना चाहे कि आबादी किसी जगह पर कहाँ है या कहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, तो वो उनके पास अंधेरे में तरीका होता है कि जलती हुई लाइटों से वो एक अनुमान लगता है कि यहाँ लाइट्स बहुत ज़्यादा चल रही हैं, तो यानी यहाँ पर लोग रहते हैं या यहाँ लोग एकत्रित हैं, और वो एक संभावित जगह हो जाती है एक एयर अटैक की। तो ऐसे स्थिति में यदि कभी भविष्य में हमारे पास कोई सिग्नल रिसीव होता है तो हम इमीडिएट ब्लैकआउट कर देते हैं, और उसी की आज एक मॉक ड्रिल करेंगे 7:50 पे, जिसमें सारे नागरिक अपने घरों में लाइट्स बंद करेंगे। 10 मिनट तक उन्होंने अपनी लाइट्स बंद करके रखनी है, और ये इंश्योर करना है कि अगर उनके घर में कोई ऐसा कमरा है बाई चांस जिसमें खिड़की नहीं है और वहाँ अगर आप लाइट जलाते हैं तो उसकी लाइट बाहर नहीं जाती, तो वो भी आप कर सकते हैं कि आप एक ऐसे कमरे में चले जाएं जिसमें बिल्कुल भी लाइट बाहर नहीं जा सकती है।
ऑब्जेक्टिव इज दिस कि बाहर से उद्देश्य ये है कि बाहर से देखने वाले को लाइट बिल्कुल नहीं दिखनी चाहिए आपके घर में जल्दी हुई, चाहे वो शॉप्स हों। इसके लिए मार्केट एसोसिएशन तक भी मैसेज पहुंचा रहे हैं कि वो भी अपने शॉप्स में भी लाइट्स को ऑफ करके रखेंगे, कहीं भी कोई लाइट्स नहीं जल्दी दिखनी चाहिए। मूविंग ट्रैफिक, जो लोग अपनी गाड़ियों में उस वक्त अगर रोड पे ट्रैवल कर रहे हैं तो वह भी अपनी गाड़ी को साइड में लगाकर या जहाँ भी है बस उन्होंने अपनी गाड़ी की बत्तियाँ बंद कर देनी है। इंश्योर करें कि वो ट्रैफिक प्रॉपर्ली साइड में अपनी कार की सेफ्टी इंश्योर करते हुए लाइट की गाड़ी की बत्ती बंद कर दें, ताकि ऊपर से आसमान से कोई देखे तो उसको कहीं भी कोई रोशनी नजर ना आए, कोई ये पहचान ना पाए कि कहाँ पर कोई भी एस्टैब्लिशमेंट है, सेटलमेंट है। ऐसे ही हाई राइज सोसाइटीज़ में भी बहुत ज़्यादा अनुरोध मेरा रहेगा कि वहाँ पे बहुत सारे घर जो कि ऊपर नीचे रहते हैं तो वो सब अपनी लाइट्स करके बंद रखें। इसके लिए हम स्ट्रीट लाइट्स भी ऑफ रखेंगे उस समय के अंदर। जो विभिन्न इसमें हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ग्रामीण स्तर तक हम मैसेज पहुँचा रहे हैं, मुनादियाँ कराएंगे इसके लिए। और जो हमारे सरपंचेस हैं उनके माध्यम से, शहरों में हमारे वार्ड काउंसलर्स के माध्यम से, मार्केट एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव्स के माध्यम से और हमारे एनसीसी कैडेट्स की मदद ले रहे हैं, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं, हम उन सब की मदद ले रहे हैं ताकि ये मैसेज, मुझे पता है टाइम थोड़ा शॉर्ट है, आप लोगों का बहुत सपोर्ट इसमें चाहिए मीडिया के बंधुओं का, कि आप पब्लिक तक ये मैसेज हमारा पहुँचा दें। अगर आप सोशल मीडिया चैनल्स रन करते हैं तो आप उसके माध्यम से भी ये बात लोगों तक पहुँचाएँ कि वो इस ऑपरेशन को हमारे साथ सक्सेसफुल बनाएं। ये पहला अभ्यास है, आवश्यक लगेगा तो और भी भविष्य में से एक्सरसाइजेस सब करेंगे, लेकिन हमें सतर्कता ही सबसे बड़ी सावधानी है, तो वो करते हुए इंश्योर करना है कि ये तुरंत एक्टिविटीज़ हमारी हो जाए। सायरेंस भी हमारे वजह से रिस्पॉन्स सिस्टम का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है कि कैसे कोई इमरजेंसी आएगी तो हम सायरन बजा के लोगों को इन्फॉर्म करेंगे। ये आपने कुछ ज़्यादा ही घर की तरफ रखिए भाई, मेरा फ़ोन भी रखने की जगह नहीं चाहिए आपको। ओके, तो